जेक्वेरी इंट्रोडक्शन में है। सबसे पहले तुमको सबसे पहले क्या, इससे जेक्वेरी सीखने से पहले क्या पता होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए ऑलरेडी। HTML पता होनी चाहिए, CSS पता होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीजों की बेसिक नॉलेज होगी तो जेक्वेरी तुमको समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा जेक्वेरी सीखने में। इसके बाद में देखो जेक्वेरी होती क्या है। व्हाट इज जेक्वेरी? तो जेक्वेरी एक लाइट वेट, राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब है एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस उन्होंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, और प्रोवाइड करे हुए है वो फाइल ओपन सोर्स प्रोवाइड की हुई है, मतलब हर किसी के लिए फ्री अवेलेबल है। सब उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट लेस डू मोर का मतलब क्या है कि कम लिखो और ज्यादा चीजें परफॉर्म कर सकते हो तुम। ठीक है, लिखना कम पड़ता है क्योंकि लिखा हुआ जेक्वेरी ने है। कोई भी कॉमन टास्क है वो जेक्वेरी ने लिखा हुआ है पहले से। उसकी उसकी जो फंक्शनलिटी है वो जेक्वेरी ने लिखी हुई है, अपन को बस उसको यूज करना। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप अपन करते थे। बूटस्ट्रैप में अगर CSS अपन कर रहे हैं तो अपन को सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। लेकिन बूटस्ट्रैप अगर यूज करोगे तो तुमको क्या है, ओनली क्लासेस यूज करनी पड़ेगी, उसकी जो भी CSS है वो बूटस्ट्रैप ने लिखी हुई है। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई भी, मतलब वो CSS के लिए बूटस्ट्रैप यूज करते थे, अभी अपन जावास्क्रिप्ट के लिए जेक्वेरी यूज करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो जेक्वेरी इज अ लाइट वेट, राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो जेक्वेरी को यूज करने का पर्पस क्या है? जेक्वेरी को यूज करने का पर्पस है कि जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट पे यूज करना इजी बना देता है जेक्वेरी। जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट पे यूज करना इजी बना देता है। अभी तक अपन जब भी इसको यूज कर रहे थे तो अपन को बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ रही थी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे जब। तो अब जेक्वेरी, जब से जेक्वेरी करना चालू करेंगे तो ये अपनी जो कोडिंग है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, जेक्वेरी टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन टास्क। ठीक है, जो भी कॉमन टास्क है करने के लिए अपने जे जावास्क्रिप्ट में, जो भी अपन कॉमन टास्क करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हाइड करने का, किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करने का। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन टास्क हैं जो अपन करते हैं। HTML को मैनिपुलेट करने का, CSS को मैनिपुलेट करने का। ठीक है, API कॉल कराने का। ऐसे करके बहुत सारे कॉमन टास्क आते हैं। उनको क्या करता है, उसमें अपन को जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइन का कोड लिखना पड़ता है। एक एक टास्क को करने के लिए बहुत लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। तो ये क्या करता है, उन सब टास्क को रैप कर देता है एक फंक्शन में। ठीक है, और वो फंक्शन अपन को प्रोवाइड करा देता है, और अपन को क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड करना पड़ता है उसको कॉल कराने के लिए, और वो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जेक्वेरी क्या करता है और इसके अलावा एजेक्स कॉल और डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, जो भी अपन किसी भी एलिमेंट को चेंज कर रहे थे, है ना, तुमको बताया था जब मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है, किसी भी एलिमेंट में कोई टेक्स्ट डालना है, किसी भी एलिमेंट की CSS चेंज करनी है। ठीक है, तो डॉम मैनिपुलेशन होता है, मतलब डॉम को चेंज करना, कोई भी ऐड करना डॉम में, एलिमेंट को ऐड करना, उसमें से रिमूव कर देना किसी एलिमेंट को। तो ये सब इसने इजी बना दिया है, जेक्वेरी ने ये सब इजी बना दिया है। ठीक है, तो जेक्वेरी में क्या क्या चीजें आती है? HTML मैनिपुलेशन, HTML को चेंज करना, CSS मैनिपुलेशन, CSS को चेंज करना, इवेंट मेथड्स, जो इवेंट अपन हैंडल कर रहे थे वो सब अब जेक्वेरी से हैंडल कर पाएंगे। इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, जो भी एनिमेशन अपन को करना है, इफेक्ट्स लगाना है, वो सब अपन जेक्वेरी से लगा पाएंगे। एजेक्स मतलब API कॉलिंग करने के लिए। ठीक है, API कॉल कर सकते हैं अब इससे, जेक्वेरी से। और बाकी सारे, और भी सारे यूटिलिटी फंक्शंस है, वो भी अपन यूज कर। इसके बाद में इसने टिप दी है, इन एडिशन jQuery हैज प्लगइन्स फॉर ऑलमोस्ट एनी टास्क आउट देयर। मतलब कि ऑलमोस्ट सारे टास्क jQuery से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी अपन जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं
वो ऑलमोस्ट सारे टास्क अपन jQuery से भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो jQuery जैसे काम करती है, लेकिन jQuery सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और एक्सटेंडेबल है, मतलब बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। और बहुत सारी बड़ी कंपनियां ये यूज कर रही है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, नेटफ्लिक्स। तो ये चार मतलब मोस्ट मेजर कंपनियां हैं, और भी कंपनीज इसको, बड़ी कंपनीज यूज कर रही है। तो ये पॉपुलर ज्यादा है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। इजी इजी टू एक्सेस है। ठीक है, क्योंकि एक फाइल है, सिंपली उसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने जो भी मेथड्स है अपने पास आ जाएंगे और उसको यूज कर सकते हैं। तो इजी टू यूज है, इजी इजी अवेलेबल है, और पॉपुलर तो है ही, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आंसर अपना वाई जे क्वेरी।